लाइक हम जो हिंदी फिल्में बनाते हैं वो ज़्यादातर एक अलग दुनिया की बात होती है। अगर एक लड़का एक लड़की से वहाँ जाके मिलता तो कैसा होता, और प्रेम कहानी। हम कम बनाते हैं अपने करीब की फिल्में, हम पहले बनाया करते थे, मजा देता। पर अब आपने पूछा है प्रेरणा, तो मैं एक बात बताऊं कि देवेंदु ने ये बोला भी है, और हम शायद अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं। जिस दिन मिली ना, हम लोग पहला प्ले करेंगे। बाय द 7th of Feb 2025 मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। पहली बार हमने बात ऐसे बाहर मिली है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। So because it's my birthday, so it Oh won't my be. God. just subtly telling you, मेरे को विश करना मत। मेरी माँ को मारता था तू, जो मैं भाई साहब, बच्चन साहब का डायलॉग है कि हम यहाँ बचाने पे लगे हैं और डिपार्टमेंट हमारी ठोकने पे लगा हुआ है। स्कूल में मेरे साथ में ऐसा होता था विद एवरी एग्जाम, आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो बट लूजीज तो होते ही थे। You have to be good at it, I think. तभी होता है। अब जैसे मेरे साथ स्कूल में कभी नहीं हुआ ये। क्योंकि आता ही नहीं था, कुछ आता ही नहीं था, तो डर ही नहीं था। मेड यू रिच वन सर्टेन प्रोजेक्ट दैट, मतलब अभी अपने हाँ, चश्मे बदूर से सिलसिला शुरू हो गया था। हाँ, राइट, कि मेन्यू के राइट साइड पे नहीं देखने का, सिर्फ लेफ्ट साइड पे देख के सेलेक्ट करने का। ये क्या आपने याद दिला दिया। मेरा नाम प्रेरणा है एंड वी गॉट देवेंदु एंड प्रतीक गांधी। अ वेरी 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 गुड डे टू यू टू यार। Thank you, दोनों मुझे thank you, बहुत प्रेरणा। ज्यादा, मतलब it is a privilege. Oh, so sweet of you. Always is. The last time जब आप आए थे प्रतीक सर, तभी विद्या मैम थी यहाँ पे, और आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी ऑन इन द प्रमोशंस आल्सो, वेरी 2 और 2 4 into 100,000. So and that's the same with Devendu with Madgaon Express also. Yeah, otherwise, yeah. so we're very very excited. I'm almost as pretty as Vidya. That's true. Yeah. A little more for the Indian standards because it's slightly fair also. So fair and lovely there. गोरी तो चाहिए, yeah, wins all the way, yeah. All right, so अग्नि का हमने ट्रेलर देखा है, we're watching the film very very soon on Prime Video. उसके प्रमोशंस के लिए कई सारी ऐसी बातें हो चुकी, हो सकता है कि आप थोड़े से बोर हो जाएं बिकॉज ऑफ द सेम क्वेश्चंस, बट वी आर गोइंग टू ट्राई टू कीप इट एज एंटरटेनिंग एज पॉसिबल। बोरिंग की बात नहीं है प्रेरणा, सी देयर आर, अभी एज एक्टर्स हमको पता है कि फिल्म में कुछ ही बातें होती हैं, उन्हें करना ही पड़ेगा। बात को हमेशा नया रखने के चक्कर में ना कई बार वो असल बात खो भी जाती है, तो बात होनी चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल। 17 साल आपको दिव्येंदु, ऑलमोस्ट 20 years टू यू, एंड आफ्टर ऑल दीज years, ये जो अग्नि वाला प्रोजेक्ट है, ये सवाल दोनों के लिए है, सबसे ज़्यादा क्या टेरिफाई करता है जब एक नया प्रोजेक्ट आपके पास में है? दिव्येंदु आपसे शुरू करते हैं। आई वाज जस्ट टेलिंग प्रतीक कि कल से मेरा एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। आई वाज लाइक इट्स सच अ sick feeling I still get, you know, feel like throwing up, and you know after so many years you want to just say to your mind, shut up. You know, I've been doing this for a long period of time, not just my professional years in Mumbai but theater, school, but अभी भी इतना लोग कहते हैं वो अच्छी बात है, होना चाहिए, जिस दिन वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी वो अच्छा नहीं होगा। But to tell you honestly, those jitters, those butterflies, they are only increasing by the year. मतलब बटरफ्लाइज थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू द एलिफेंट स्टॉम्पिंग, बट इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। प्रतीक, आपको जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना होता है, जो पहला सीन होता है, तब तक बटरफ्लाइज होते हैं या उसके बाद में भी कंटिन्यू करते हैं? आपको क्या टेरिफाई करता है सबसे ज़्यादा जब आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होते हैं तब? मुझे मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है कि कब जाऊँ, कब शुरू करूँ, कब जाऊँ, कब शुरू करूँ, और ये जनरली रहता ही है मेरे अंदर। तो मेरा सबसे ज़्यादा इशू हो जाता है बीच के ब्रेक में। मतलब 1.5-2 दिन में ना मेरा वैकेशन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मुझे लगता है कि चलो अभी चलो नेक्स्ट जो है उसका रीडिंग करते हैं, कुछ करते हैं। तो मेरा एक्चुअली वैसा होता है, पर मुझे सबसे ज़्यादा ये जो वो पेट में जो गुड़गुड़ाहट और ये सब जो होता है ना, नर्वसनेस, वो आज भी मेरे शो के पहले होता है। शूट से ज़्यादा मुझे शो के पहले वो ज़्यादा होता है, बिकॉज उसमें क्या है कि मैं हूँ, ऑडियंस भी वही है, और ये होना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो मार्जिन ऑफ एरर, नो रीटेक्स। और अब क्या है कि अब जब मैं जाता हूँ शोज़ पे, तो ज़्यादा इस चीज़ का नर्वसनेस होती है कि आता है कि नहीं आता है। अभी तुमने मतलब जो ये ट्रांजिशन कर लिया है स्टेज के बाहर का, स्टेज कर पाओगे कि नहीं। सो देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वेश्चन दैट आई कीप आस्किंग माई सेल्फ। बहुत फटी पड़ी में होती है यार हालत, मतलब 3rd बेल के पहले ना मैं सिर्फ बाथरूम के चक्कर ही लगाता रहता हूँ। कभी कभी तो सोचता हूँ इतना पानी पिया नहीं है, निकल कहाँ से रहा यार। स्कूल में मेरे साथ में ऐसा होता था विद एवरी एग्जाम, आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो बट लूजीज तो होते ही थे। मतलब ये चाहे हम इसके बारे में बात करें या नहीं करें, इट हैड टू हैपन। सो यू हैव टू बी गुड एट इट, आई थिंक, तभी होता है। अब जैसे मेरे साथ स्कूल में कभी नहीं हुआ ये। क्योंकि आता ही नहीं था,
कुछ आता ही नहीं था तो डर ही नहीं था। जब आता ही नहीं था तब आता ही नहीं था। बिल्कुल, कोई भय नहीं था मन में, पता था, और यही पता था यहाँ से तो ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे जा ही नहीं सकते। इससे नीचे क्या है? तो या राइट, वुड यू रादर हैव एन ऑडिशन ताकि थोड़ा सा वैलिडेशन मिले, ताकि आपको लगे कि इतने सारे लोगों में मुझे चुना गया है, या फिर स्क्रीन टेस्ट आपकी जो क्रेडिबिलिटी रही है ये इतना काफ़ी है? मुझे लगता है ऑडिशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होता है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इतने सालों से काम करते आ रहे हैं तो मुझे एक डायरेक्टर का विजन भी चाहिए कि जब वो एक एक्टर को देखे तो उसे पता चले कि अच्छा इस एक्टर का डीएनए क्या है, क्योंकि वो उसकी क्रेडिबिलिटी भी बताता है। ऑडिशन देख के सेलेक्ट करना बहुत आसान चीज़ है, वो फेयर चीज़ है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप एक सर्टेन काइंड ऑफ वर्क करते आ रहे हैं तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं बता चुके हैं आपकी रेंज क्या है, आप कैसे करते हैं। अब मान लीजिए हम कोई हिस्टोरिकल कर रहे हैं या कोई एक फैंटेसी वर्ल्ड में कर रहे हैं, देयर आई थिंक एक ऑडिशन या एक स्क्रीन टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस कैरेक्टर जैसे दिख रहे हैं कि नहीं। तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि मैं आपके कैरेक्टर जैसा दिख रहा हूँ कि नहीं, लेकिन आप मुझे ये नहीं कर सकते कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा कि नहीं। अगर आप अभी तक यही सवाल पूछ रहे हैं देन आई फील सॉरी फॉर यू। गलत घर। बिल्कुल। प्रतीक, अपनी आप खुद की अग्नि परीक्षा करते रहते हैं। डू यू वंडर व्हेन यू वॉक ऑन द सेट कि आपने जैसे कहा कि क्या मुझे आता भी है या नहीं, बट क्या आपकी कोई टेक्निक्स हैं जस्ट टू लाइक यू नो टेल इट योरसेल्फ कि मैं एक अच्छी जगह पे हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई विल पुल दिस ऑफ? उसकी कोई टेक्निक तो पता नहीं, पर हाँ मतलब स्पेशली एज आई सेड कि जब शो करता हूँ ना उसके पहले बहुत होता है ये अनसेटलिंग होता है वो। तो शो के बाद भी नहीं, एक्चुअली पहला 1 मिनट जैसे शो शुरू होता है ना, विद इन दैट फर्स्ट मिनट यू कंपोज योर सेल्फ एंड यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ अब आगे बात करते हैं। तो अगर वो कंट्रोल नहीं लिया ना तो शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा लगता है मुझे। सारी एनर्जी पूरा बॉडी एक साथ लेके चल रहे हो कि हाँ अब मैं करूँगा, तो अंदर से एक जोश आता है। पर 1 मिनट के बाद अगर वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं लिया तो मुझे नहीं लगता कोई एक्टर सर्वाइव कर सकता है वैसे। बिल्कुल, क्योंकि वो ना आपको किसी भी एक चीज़ को परफॉर्म करने में अलाव ही नहीं करेगी बॉडी। दिल, दिमाग और ये ऑल द मसल्स वो एक साथ तालमेल में आएंगे ही नहीं जब तक आप खुद वो कॉन्फिडेंट फील ना करो। थिएटर करते करते डू यू थिंक आप अपने सिनेमा वाले एक्टर को कॉन्स्टेंटली बेटर कर रहे हैं, और इज इट वाइस वर्सा, या फिर इट जस्ट वर्क्स इन टैंडम? थिएटर से मुझे बहुत एक्सटेंट तक ये लगता है कि मैं सिनेमा वाला जो मेरा एक्टर है मेरे अंदर, मैं उसे बहुत आई एम फीडिंग इनटू हिम, आई एम मेकिंग हिम even more vulnerable, I'm making him even more sensitive, and I'm giving him different aspects of same emotions. Right. क्योंकि थिएटर में ना मुझे एक कैरेक्टर 25 बार करने की परमिशन है। मैं वो सेम इमोशन 25 बार अलग अलग तरह से वहाँ पर रोज चेक करता हूँ खुद को कि अरे हाँ ये ऐसे भी कर सकता था। फिल्म में क्या है कि एक्शन, अब आज जो छप गया वो छप गया, वो कभी दूसरा दिन आएगा नहीं। ये आज जो किया है वो मैं दूसरी बार नहीं कर पाऊंगा कभी। Right. तो मुझे वहाँ पर फर्स्ट बॉल में ही 6 मारना है। Right. थिएटर में मैं ट्रायल बॉल ले सकता हूँ। yep. Is there a lack of you know, आपको ऐसा लगता है कभी कि आई थिंक आई शुड गेट बैक टू थिएटर इन टर्म्स एंड पोर्शंस, ताकि मैं उस एक्टर को फीड कर पाऊँ जैसे कि प्रतीक कह रहे हैं, या फिर आपके पास में और कोई तरीका है इन ऑर्डर टू जस्ट ब्रश अप योर क्राफ्ट कॉन्स्टेंटली? ऑनेस्टली यस, बहुत दिल करता है एक जाके एक प्ले करने का, स्पेशली व्हेन आई सी समवन लाइक प्रतीक परफॉर्म, यू नो, दिल करता है यार यही वो स्टेज है, यही वो विंग है, विंग से आपकी एंट्री होती है, ये वही वुडन स्टेज है, सामने लाइट जब आपके चेहरे पे पड़ती है, सो ऑल दोज मेमोरीज दे कम बैक। तो डेफिनेटली होता है, लेकिन हाँ देर आर एक्टिंग एक्सरसाइजेज जो मैं FTI में करता था तो उनको दोहराता रहता हूँ अपने उसमें। अच्छी बात यह है कैमरा के साथ कि आपको ये ना बड़ा यहाँ पे एक्टिंग बड़ी टेक्निकल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तो बेस तो सेम ही है आपका, थिएटर हो चाहे फिल्म्स हो, वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी टेक्निकलिटी जो बढ़ती है वो मुझे बहुत हाई देती है। लाइक ओवर द इयर्स ऑफ टाइम नाउ आई नो, आई अंडरस्टैंड माई लेंसेज, माई एंगल्स, क्या बात हो रही है, यू नो कौन सा लेंस लगा हुआ है, किस एंगल पे है, मेरी लाइट कहाँ है, मेरा को एक्टर कहाँ है। तो अभी वो जो अवेयरनेस है ना वो मुझे बहुत बड़ा हाई देती है, एंड आई लव लर्निंग दैट ईच डे ऑन सेट। राइट। So you'll always see me with the DOP
क्या हो रहा है, कौन सा लेंस लग रहा है, क्या फ्रेम है, किस तरीके से है, वो मुझे बहुत मज़ा देता है। पर अब आपने पूछा है प्रेरणा, तो मैं एक बात बताऊं कि देवेंदु ने ये बोला भी है और हम शायद अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं, जिस दिन मिली ना हम लोग पहला प्ले करेंगे। हाँ, या अगर ये इस बात की यहाँ पे होगी, लेट्स जस्ट मेक इट बाय द 7th of Feb 2025 मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि Wow. आपके पास में एक प्ले का स्क्रिप्ट आ जाए। सो स्वीट। क्या बात है, हम ये पहली बार हमने बात ऐसे बाहर के लिए जो हम लोग डिस्कस करते हो। किसी ने तारीख डाल दी उस पे यार, सभी सीरियस हो गया सब। अरे यार, So also Lovely. because it's my birthday, so it oh my won't be god, just subtly telling you, मेरे को विश करना मत। लेकिन जिंदगी में इतनी ही प्रेरणा चाहिए होती है आपको कि आप कुछ कर गुजरे। क्या बात है। कमिंग टू अग्नि, बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट, एक्सीलेंट सब्जेक्ट। आपका सबसे पहला इंप्रेशन क्या था फायर फाइटर्स का व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, एंड व्हाट्स योर लेटेस्ट इंप्रेशन ऑफ देम? मुझे सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट का बताता हूँ। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे वो स्क्रिप्ट बड़ी एंटरटेनिंग और एंगेजिंग लगी थी। उसके बाद जैसे जैसे हम और मिलने लगे, बातें होने लगी, तो फायर फाइटर्स के बारे में बात आई। और देखिए, जब पहली मर्तबा आप पढ़ते हैं ना, तो वो उतना ही वो था जितना लाइफ में था, कि वो हमारे सामने होते हुए भी हमारे सामने नहीं थे। उसके बाद जब बात होने लगी तो पता चलने लगा यार ये शख्सियत हमारे सामने थी, और हम इट वाज सो एम्बैरेसिंग कि हमने आज तक इनको कभी रिकग्निशन ही नहीं दिया जो इन्हें मिलना चाहिए था। जी। अब जिस तरीके से उन्हें देखते हैं वो कंप्लीटली चेंज है। अब वो मतलब मिडल ऑफ द रोड सब कुछ थम सा जाता है, और अगर एक फायर ट्रक जाता है या कहीं फायर फाइटर्स दिखते हैं तो वो स्लो मोशन में दिखते हैं अब, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ देयर वर्क, यू नो, ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन दे आर गोना गो इनटू। ये आग में कूदने जा रहे हैं, ये सीधी बात है, ये बॉटम लाइन है, इसके ऊपर कोई लाग लपेट नहीं है, ये आग में कूदेंगे जाके। सो इट जस्ट हम्बल्स यू सो मच। लेकिन बात वो है यार, ये हम क्यों रह गए इतने साल इन पे बात करने से, इनको देखने से? ये सवाल पूछना पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्या हम एक हर्ड मेंटालिटी में जीते हैं कि हम वही आर्म्ड फोर्सेस को, पुलिस को, नेवी को, ये उन्हीं को हम करते रहते हैं जो हमारे आसपास इतने जो और भी चीज़ें उनको नहीं देख रहे हैं? इट सेज अ लॉट अबाउट अस एज अ सोसाइटी ऑल्सो। सो वी आर ट्राइंग टू करेक्ट इट। होपफुली पर्दे पे लोग देख के मज़ा करें। क्या बड़ा मन कर रहा था आपका कि अरे मेरे को पुलिस का रोल दे दिया, मुझे फायर फाइटर? यार एक मन था, लेकिन वो पुलिस का भी रोल इतना अच्छा लिखा हुआ है कि मैंने बताया ना, जैसे जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो सबसे पहले ये था कि मुझे स्क्रिप्ट का पार्ट बनना है। जी जी जी। अब चाहे किसी भी उसमें हो, पार्ट जरूर बनना है। So this challenge was exciting, which 100% was the fun part जी। of it. और उस टाइम पहली बार ये भी था कि कॉप प्ले करने को मिल रहा है, उससे पहले किया नहीं था। बचपन से होता है कि एक दिन बड़े होके इंस्पेक्टर तो ज़रूर प्ले करना है, अगर हिंदी फिल्में देखी हैं तो एक वो था। देन ऑब्वियसली राहुल ढोलकिया जैसा नाम है यार, वो इतने सेंसिबल इंसान रहे, इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, एक्सेल प्रोड्यूस कर रहा है, तो था कि ये तो करना ही है किसी भी हालत में। So no brainer. मैं फिर से आऊंगी यहाँ पर to ask you which is your favorite cop role in Bollywood, but before that आप सोचना जरा इसके बारे में। प्रतीक, एक्टिंग एक बात है, and then of course there is a profession firefighters का जिसे आप represent कर रहे हैं। To understand the inner world of the firefighters, कितना ज़्यादा प्रेप लगा आपको? हमने करीबन 2-3 हफ्ते उनके साथ ट्रेनिंग की है जी। फिजिकल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग राधा, बिकॉज वो लोग जितने इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं ना, सिंपल से सिंपल चीज़ जो फायर होज भी है उसे पकड़ने का एक तरीका है। क्योंकि अगर फायर होज जैसे वो पानी शुरू करते हैं, वो इतना बैक प्रेशर देता है कि आदमी को पूरा फेंक सकता है पीछे। और अगर गलती से वो पानी जब शुरू किया हुआ है और फायर होज हाथ से छूट गया ना, तो उससे आग से ज़्यादा डैमेज हो सकता है। क्योंकि वो पानी के साथ जैसे इधर उधर उछलता है, इट कैन किल पीपल, इट कैन ब्रेक कार्स, इट कैन डैमेज बिल्डिंग्स, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये इतनी सिंपल सी बात थी, पर इसकी जो टेक्निक है दैट टेक्स टाइम, और इनकी जो फिजिकलिटीज भी है, इट इज़ अ फिजिकली डिमांडिंग जॉब। मतलब आदमी को कंधे पे उठा के आपको सीढ़ी से उतरना है 3 माले से या ऊपर चढ़ना है, तो इट नीड्स ट्रेनिंग। तो हमने उनके साथ करीबन 3-4 हफ्ता जितनी ट्रेनिंग की है। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग है जहाँ पर आई गेस भाईखला में है वो ट्रेनिंग सेंटर, या तो दूसरी जगह पर है। एक रूम में पूरा ऑब्स्टिकल रेस जैसा बनाया है उन्होंने जी। इट्स नॉट अ रेस बट पूरा ऑब्स्टिकल सेटअप है, धुआं होगा, ब्रीदिंग एपरेटस, ये सब लेके अंदर रेंगते हुए जाना है। यू डोंट नो वेयर टू कम आउट फ्रॉम।
एंड यू हैव अ बडी जिसको आपको घसीट के बाहर तक निकालना है. Right. इट इज़ द ट्रेनिंग दैट दे डू. हमें तो खैर बताया गया था कि सर जब भी आपको कुछ भी लगे तो जस्ट स्टॉप एंड बटन दिया था एक, प्रेस द बजर एंड विल टेक यू आउट. बट जस्ट दैट those 5 minutes was so scary. Yeah. I could not breathe properly. Right. Well, याद आया आपको कि कौन से आपके फेवरेट कॉप हैं इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? मुझे अर्ध सत्य में जो उन्होंने जो कॉप प्ले किया है ना, वो बहुत खतरनाक है. ऑल्सो अगेन इट टेल्स यू कि ये जो इतनी डिमांडिंग जॉब्स हैं ये क्या असर पड़ता है. तो वो उस टाइम मतलब वो टैक्सी ड्राइवर का सॉर्ट ऑफ अडेप्टेशन इनटू वो पुलिस वर्ल्ड है, और कैसे ये निकलते हैं उस चीज़ों से. और ओमपुरी बेटे हैं और उनके बाप हैं अमरीश पुरी. एक तो वो कास्टिंग इतनी खतरनाक है ना, और उसमें वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एक जगह पे कि उसका बाप आता है, अमरीश पुरी जी आते हैं, और एक सीन है जहाँ पे वो दोनों बैठ के शराब पी रहे हैं, और इसके अंदर मन के अंदर इतना भरा हुआ, और वो सिर्फ बातें कर रहे हैं. अमरीश पुरी कह रहे हैं ऐसे जॉब किया करो, ऐसे किया करो, और ओमपुरी साहब उनकी आंखों में आगे डाल कर कहते हैं मेरी माँ को मारता था तू. उसका अंदर का एंग्स्ट जब मैंने देखा था मैं इतना हिल गया था. और वो आवाज़ों में मेरी माँ को मारता था तू, जो मैं भाई साहब वो ऐसा लगा था क्या है वो. और अगर हम थोड़ा सा हमारे फिल्मी साइड पे आए तो बच्चन साहब ने जो प्ले करे हैं वो तो है ही. बच्चन साहब ने खाकी करके एक फिल्म आई थी जिसमें थोड़ा उम्र दराज एक वो किया था, वो मुझे बहुत सही लगा था यार. उसमें बच्चन साहब का डायलॉग है कि हम यहाँ बचाने पर लगे हैं और डिपार्टमेंट हमारी ठोकने पे लगा हुआ है. भाई साहब वो क्या दिया था बच्चन साहब ने, वो भमका था उस परफॉर्मेंस में. टू वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड्स, बट या लवली. एक्साइटिंग. आप दोनों के लिए सवाल है, मैं केट विंसलेट का एक इंटरव्यू देख रही थी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि शी स्पेंड्स मंथ्स years preparing for a role, creating a back story, ताकि उन्हें पता चले कि जो कैरेक्टर वो निभा रही हैं वो कौन सा स्पोर्ट खेला करते थे, उनकी माँ उनको कैसे ट्रीट किया करती थी. Do you think if you had the privilege of doing something like that, you would take it up? 110,000%. Yeah. 110,000%. Like I would cherish that time period given to me to go. कोई एक बार बोल दे कि बेटा अगले साल फिल्म करेंगे, यू हैव 1 year, गो रिसर्च एंड गो, जस्ट गो डू योर ओन थिंग. आई वुड जस्ट लव इट. पैसे कम कर दूंगा, करेक्ट, बट ये बोलना पड़ेगा आपको कि 1 साल है हम ये कर रहे हैं ऐसे. 100%. आई थिंक इट्स अ ड्रीम. It's a dream for any actor. Yeah. Pratik, do you agree? I had always thought that that's a privilege, Yeah. which I never got, which I never had. Also your personality ना, आपने मुझे बताया कि 2-3 दिन का भी अगर आपको छुट्टी वुट्टी मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि अचानक से you'll have to start all over Yeah, again. I want to do something. And that something can be either learning something, either researching, but be engaged. Correct. वो मतलब बैठे रहने वाला जो एक ऐसा नहीं है कि बस चिल कर रहे हैं और कुछ देख रहे हैं. हाँ. So मेरा चिल का span of attention is limited. ऐसा is what I finally understood after so many people telling me constantly for years. Also as a human being, I think that's a great realization to have. Yes. कि पता चल गया तो I stopped fighting with it. मडगांव में जब हम शूट कर रहे होते थे जल्दी पैकअप हो जाता था स्टार्टिंग में, क्योंकि जल्दी जल्दी टेक्स हो रहे थे, अच्छे टेक्स हो रहे थे. तो प्रतीक घबराहट में आ जाता था, कह रहे तो शूट खत्म हो गया, अब क्या करना क्या है. लाइक भाई कुछ नहीं करना है, अब चिल करने का है लाइफ. मडगांव जितना चिल शूट मैंने लाइफ में कभी नहीं किया. मतलब सब कुछ टाइम पे हो गया, जल्दी भी हो गया, टाइम से पहले हो गया. टाइम से पहले. और मुझे ऐसा लग रहा था कि काम कब करेंगे यार. क्या जबरदस्ती in order to elongate time, क्या आपने कभी कोई बुरा शॉट दिया है? नहीं, इसके साथ हम भी थे ना. सिनेमा आप दोनों के लिए क्या है? क्योंकि मेरे लिए अगर मैं आपसे कहूँ, आई एम ग्लैड कि ऐसी फिल्में बनती है जहाँ पे हम रेवोल्यूशनाइज होते हैं, हम एजुकेट होते हैं एज एन ऑडियंस, वी गेट टू नो सर्टन थिंग्स. हो सकता है कि अग्नि देखने के बाद में कल कोई एक ऐसा बच्चा ये कहे कि मैं बड़े होकर फायर फाइटर बनना चाहता हूँ, ना कि खाकी देखकर कोई कहे कि मैं एक पुलिस वाला बनना चाहता हूँ. तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट आई एम श्योर, आई मीन देयर इज समथिंग दैट बोथ ऑफ यू फील फॉर सिनेमा. तो आपके लिए सिनेमा क्या है देवेंद्र? मेरे लिए सिनेमा के मायने बहुत ज़्यादा बदले थे. जहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी वो जब मैं FTII गया था. तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि एक जो बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग हम बोलते हैं ना, वो स्टोरी टेलिंग जो
जैसे जो शायरी में बोला जाता है कि भाई साहब इनका गालिब का है अंदाज़े बयां और, तो अंदाज़े बयां क्या होता है, स्टोरी, डिफरेंट स्टोरी टेलर्स का, वो सीखने को मिला था कि एक ही लड़का लड़की की कहानी एक फिल्म मेकर अलग तरीके से कहता है, एक फिल्म मेकर अलग तरीके से कहता है। सिनेमा, आई थिंक एक कहानी सिनेमा तब बनती है जो कहीं ना कहीं एक पर्सनल स्पेस से आए। उसमें अगर कुछ पर्सनल ट्रेट्स आपको मिल जाते हैं तो वो ऐसी होती है जो लोगों के साथ कनेक्ट कर जाती है। लाइक हम जो हिंदी फिल्में बनाते हैं वो ज़्यादातर एक अलग दुनिया की बात होती है। अगर एक लड़का एक लड़की से वहाँ जाके मिलता तो कैसा होता, और प्रेम कहानी। हम कम बनाते हैं अपने करीब की फिल्में, हम पहले बनाया करते थे। हमारी फिल्में हमसे अब थोड़ी दूर जा रही हैं। देयर आर फिल्म्स जो कि पास भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तादाद उन फिल्मों की ज़्यादा है जहाँ पे एक हाइपरबोल है, देखो ये हीरो ने गुंडों को मारा, और उस तरीके की एस्केपिस्ट सिनेमा जिसको आप इन अ वे कह सकते हैं। मेरे लिए सिनेमा वही है जो पर्सनल है, जो कहीं ना कहीं आपको मूव करता है, जो कि सिखाए आपको ये आपके ऊपर है। ये बैगेज मैं लेके नहीं चलूंगा, एंड नॉट एज अ फिल्म मेकर, ना ही मैं बैगेज आपको दूंगा एज ऑडियंसेस। वो आपका है, आप उसमें से कितना ले लें। मैं आपको पूरा सब कुछ दूंगा, बट इट हैज टू बी एंगेजिंग। जस्ट टू ऐड टू व्हाटएवर दैट ही सेड, जी, सिनेमा मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा माध्यम है ना जो आपके अंदर के सारे इमोशंस, आपकी सारी फीलिंग्स को आके वो एक डिब्बे को हिला के चला जाता है। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ कि वो हिला दिया, नाउ यू थिंक अगेन अबाउट द सेम थिंग। सो इट एजुकेट्स यू, it makes you laugh, it makes you cry, it makes you think, and that's the power that cinema holds. Any storytelling format for that matter, but cinema because it reaches to maximum amount of people. right. उसकी reach बहुत बड़ी है, तो ये बहुत therapeutic है। Personally मेरे लिए as an actor बहुत therapeutic है, and when I see also it ये आपको मजबूर करता है कुछ चीज़ को किसी अलग तरह से सोचने में। ये आपको ऑब्जेक्टिव व्यू देता है समाज के बारे में, लोगों के बारे में, सोच के बारे में। कह रहे यार ये एंगल मैंने सोचा नहीं था, Right. जो शायद आप रेगुलर लाइफ में नहीं सोचते उस एंगल से, जी, दूसरे आदमी की तरफ से। जी, तो सिनेमा शायद आपको कहीं ना एक थोड़ा सा एक चेंज दे के चला जाता है, जो आपके कई लोगों के साथ लंबे टाइम तक रहता है, कई लोगों को वो बदल भी देता है। तो ये बहुत पावरफुल टूल लगता है मुझे, बड़ा BFF सा लगता है मुझे। इट्स लाइक माय फ्रेंड। चलो हाँ, गुड गुड। जो आपको ना सच्ची बात जो कि कड़वी भी हो सकती है, So it must make you feel पर आके कान uncomfortable. में बोल के चला जाएगा, and then ले यार ये Yeah, correct. Someone to really show you the mirror. Yeah. Right. Okay. फिल्म फाइल्स है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी फिल्म आप फॉर एग्जाम्पल यू आर प्राउड ऑफ, had the most fun, etc. You can choose from the films that you've done so far, the series that you've done so far. So, Devendu, जी, proudest of the work that you've done so far, उसमें से सबसे टॉप पे कौन आता है? अलग अलग डेफिनेशंस हैं यार प्राउड बहुत ऑफ की। difficult हो जाता है। मुश्किल है, but ये you'll have to बहुत choose मुश्किल one, है। फटाक से। Whatever's अगर coming मैं to your बोलूंगा तो मैं पहली फिल्म प्यार का पंचनामा बोलूंगा। मैं बिल्कुल उस तरीके का लड़का नहीं था, इंसान नहीं था। पहली फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना जो कि इमोशनली इतना वॉलेटाइल इंसान था, that I still hold very close to my heart. Yeah. Liquid is bae. Liquid is bae. Like if Liquid जैसा कोई लड़का मुझे मिले, it's a privilege. Yeah. It breaks my heart till date Yeah. that Liquid was used. Yeah, no? I Yeah, feel bad. yeah. प्रतीक? स्कैम, वो हर्षद का जो कैरेक्टर था, इतना लेयर्ड, इतना ह्यूमन, और इतने लंबे टाइम तक उसको करना, मतलब 9.5 घंटे तक उसमें उसकी पूरी ज़िंदगी को जीना, आई गेस, या दैट इज समथिंग। Yeah. Had the most fun? Most fun would be, I think, recently Madgaon Madgaon, Express. yeah. Also, Common answer. yeah. Also for me, Chashme Baddoor also. Yeah. With David Dhawan sir. That was paid holiday. Totally. Lovely. नहीं बनती तो बेहतर था। बोल तू। बोलो। एक फिल्म आई थी मेरी, दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड, जिसका ओरिजिनल टाइटल होना चाहिए था, जब मैंने उसे साइन किया था तो वो जालिम दिल्ली होनी थी। नाम सुन के ही लगता है बेहतर फिल्म है, और दूसरे का नाम सुन के ही लगता है, तो मैं चाहूंगा अगर कंट्रोल ऑल डिलीट अगर हो जाए वहां पे, तो आई वोंट कंप्लेन। इफ दैट डेटा गेट्स लॉस्ट, आई विल बी द मोस्ट हैप्पी।
one of those AI things happen है जहाँ पे मेमोरी का एक हिस्सा ऐसे गायब कर दिया. हाँ. So that film गायब. या वो एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड वाला मैं बिल्कुल मिटा दूंगा, अपना नहीं ऑडियंस का सबका. प्रतीक, अभी तक फिल्मों में ऐसी कोई मेमोरी बनी नहीं है मेरी. plays anything? हाँ, प्लेज में हुआ है ऐसा. अरे बोलना भाई. सिक्का नहीं बीजी बाजू करके एक प्ले किया था. सिक्का नहीं बीजी बाजू. सिक्का नहीं त्रीजी बाजू. त्रीजी बाजू. अच्छा. क्या इसका क्या अनुवाद क्या है? तीसरा पहलू. अच्छा. Not heads, not tails. Third पहलू. बहुत खूब. फर्स्ट हाफ में बहुत मजा आया. Right. सर. और सेकंड हाफ हमको एंड ही नहीं मिल रहा. मतलब सर कैसे करेंगे. हमने 4 शो किए. 4 शो में हर एक शो के बाद हम एंड ढूंढ ही रहे. नया बहुत ट्राई किया. Right. We could just not reach there. Right. Well. Feel emotional. The most emotional that you were? I think Mirzapur season 2, I would say. Yeah, that was pretty hard. That was not an easy script character at that point of time to handle. Yeah. No. Did you have like moments when you broke down while? 100% yes. 100% yes. Also there is a film I have done जो कि अभी तक आई नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए. इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था. ऑन सेट एज अ फर्स्ट टाइम आई हैड अ कैरेक्टर मेल्टडाउन, नॉट अ पर्सन मेल्टडाउन, अ कैरेक्टर मेल्टडाउन ऑन द सेट्स, एंड इट वेंट ऑन फॉर गुड 45-50 minutes. Wow. Oh my God, you personally felt and you were. I didn't feel anything like that in my life. कभी किया ही नहीं था. And I just couldn't fathom ये हो क्या रहा है. After a point of time, because दिव्येंदु भी तो है ना एक, सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, तो दिव्येंदु भी तो बाहर से पूछ रहा है ये हो क्या रहा है. But I just couldn't control it. Your body cells were confused. Yeah. Prateek? It happens. The most emotional? The most emotional, I guess, is Ded Bigha Zameen. Because the film, the way it ends, I don't know whether you watched it or not, but the way it ends, it leaves no hope. So somewhere ऐसा लगता है कि यार if this is true life and there are so many people going through this. Made you rich, one certain project that मतलब अभी अपने तेवर what? I think हो गया था शुरू. I mean because by the grace of God, thankfully first film जो थी वो commercial success हो गई थी, पंचनामा. तो चश्मे बदूर से सिलसिला शुरू हो गया था. हाँ. Right. कि मेन्यू के राइट साइड पे नहीं देखने का, सिर्फ लेफ्ट साइड पे देख के सेलेक्ट करने का. ये क्या आपने याद दिला दिया. साल का आखिरी महीना है. राम राम छोटे सरकार. अपनी दोस्ती में हमें भी शामिल कर दो, क्योंकि हमारी नजर तो डायरेक्टली वहीं जा रही है. कभी कभी ऐसा हो गया, I've gone to a restaurant at 250. Oh सुपर. पनीर चिली. आपके लिए. हाँ, ये मतलब LHS RHS वाला जो है ना मेन्यू, राइट, वो जो बदला उस कैम के बाद बदला फॉर श्योर. राइट, बिकॉज इट सडनली गेव मी good projects, value, rich, everything. Goodwill, credibility, Things everything. changed. Things changed. Things changed absolutely. Superb. Final, of course, अग्नि लोग देखने वाले हैं जी. अपनी फैमिली के साथ में देखने वाले हैं. Anything that you'd like to 2 cents जो आपने शायद नहीं कहा अब तक, जो आप बताना चाहेंगे कि ये आप सबको एक क्वेश्चन ज़रूर देगी कि आपने कभी इनको ऐसे देखा था क्या. मोबाइल पे मत देखना, क्योंकि जिस हिसाब से ये बना है, जो फायर जैसे शूट हुआ है, जिस हिसाब से इसका साउंड डिज़ाइन हुआ है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. राइट. Anything to add, Divya? हाँ यार, यही कि I mean just पहले तो I would say just watch the trailer. तो let's talk on merit. आप ट्रेलर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिल करेगा फिल्म देखने का. फिल्म सच में बड़ी मज़ेदार और बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है. इट सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इन योर फेस नहीं है, लेकिन बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है. और हाँ, स्क्रीन अगर जितना बड़ा हो पाए तो मज़ा आएगा, बिकॉज द काइंड ऑफ फायर्स जो हमने दिखाए ना, इट ऑलमोस्ट बिकम्स अ 3D. तो मज़ा बहुत आएगा. और थोड़ा चाय वाय, गरम कॉफ़ी थोड़ा साइड में रख के, बिकॉज इट वुड स्केयर यू. राइट. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम बात करने के लिए मिर्ची के लिसनर्स से. एंड मोर पावर, मोर स्ट्रेंथ्स. आई होप आपको ऐसे फिल्में मिलें जो थोड़ा डिस्टर्ब भी करें आपको, लेकिन आप करें. हाँ बिल्कुल. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिनेमा इज नॉट ओनली Yes. you know Yeah. everything that you Comfort. mentioned. It's also Yeah. hope for Yeah. us. Yeah. So thanks to, and more power, as I said. Yeah.